हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स टॉक्स बाय सी साक्षी। यहाँ हम इजी वे में टैक्सेशन से रिलेटेड लॉस समझते हैं, जिससे कि हर कोई टैक्स लॉस के बारे में अवेयर हो सके। शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठिए, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। उसका मतलब, अगर आपने कुछ सोच रखा है तो उसके लिए आपको आज से प्रयास करने चाहिए। आप किसी स्पेशल डे का वेट मत करिए कि आप उसकी शुरुआत जब करेंगे। चाहे शुरुआत बहुत छोटी सी हो, छोटा सा स्टेप जरूर लीजिए उसके लिए। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। इनकम टैक्स फाइलिंग ड्यू डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये फाइनेंशियल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में समझा था अपनी ऑलरेडी। आप प्लीज उस वीडियो को देख सकते हैं अगर कोई पहली बार इस वाली वीडियो को देख रहे हैं तो। आईटीआर के बारे में बताना चाहूंगी, जो लोग नए हैं उनको जिनको आईटीआर के बारे में नहीं पता। तो आईटीआर होता है इनकम टैक्स रिटर्न। ये हम क्यों फाइल करते हैं, जिससे कि अपनी गवर्नमेंट को बता सकें कि हम किस किस हेड में या क्या इनकम हम अर्न कर रहे हैं। हेड्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं कि किस किस हेड में हम इनकम देते हैं। आज का टॉपिक जो है, ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी भी होता है। किन केस में मैंडेटरी होता है? अब जो लोग न्यू टैक्स रेजिम को फॉलो कर रहे हैं उनके हिसाब से, अगर आपकी बेसिक इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, आपकी अगर इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो चलिए आज का मेन टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको आज से किसी से पूछना नहीं पड़े कि आपका कब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। जैसे कि ड्यू डेट एक्सटेंड भी होती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कि अगर एक्सटेंड नहीं होती तब तक क्या है, और एक्सटेंड हो जाती है तो वो एक्चुअल डेट टू डेट इनकम टैक्स की साइट पर गवर्नमेंट अपडेट करती है। तो अब इसमें कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स होते हैं। तो जैसे अभी हम जो देख रहे हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई। मेनली जो इंडिविजुअल होते हैं, हम में से सारे लोग ज्यादातर इंडिविजुअल होते हैं, जो कंपनी नहीं है वो इंडिविजुअल में आते हैं, जैसे जो एचयूएफ या एओपी या बीओआई, क्योंकि उनके लिए सबके लिए सेम ड्यू डेट है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे ड्यू डेट को, कि टैक्स फाइलिंग की जो इंडिविजुअल की डेट है वो 31 जुलाई 2024 है। तो इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि इंडिविजुअल जब आप बोल रहे हैं तो विजुअल में जुलाई जुअल आ रहा है, तो आप ऐसे मंथ का नेम जुलाई करके याद कर सकते हैं। तो ये हमेशा सेम ही रहती है 31 जुलाई। थोड़ी फनी हो सकती है ट्रिक, बट फनी ट्रिक्स आपको लॉन्ग टर्म में इसको याद रखने में आपको इजी रहेगी, क्योंकि ऐसी चीजें आप पढ़ के हमेशा रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहती कि आप कुछ, अगर इससे कुछ मेमोरी में आपकी लॉन्ग टर्म में जा पाए, तो इंडिविजुअल के लिए आप विजुअल यूज करके जुलाई आप याद रख सकते हैं। तो आप इसमें एक चीज इजी है समझने के लिए कि आपको हर मंथ एंड की लास्ट डेट ही है, तो आपको डेट याद नहीं रखनी, बस मंथ याद रखना है। नेक्स्ट है बिजनेस जिनका ऑडिट रिक्वायर है, या बिजनेस किसी का ऑडिट रिक्वायर नहीं, जिनका ऑडिट रिक्वायर है उनके लिए 31 अक्टूबर है। ऑडिट की रिक्वायरमेंट जब होती है, अब 1 करोड़ से ऊपर आपकी अगर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम खाली डेट्स के बारे में समझ रहे हैं। फिर ऐसे बिजनेस जिनका रिक्वायरिंग ट्रांसफर प्राइसिंग, जिनकी रिपोर्ट में रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब जिनका होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन होता है जिन कंपनीज के बीच में, तो उनकी डेट 30 नवंबर होती है। अब हम इन डेट को कैसे याद रख सकते हैं? बिजनेस आप समझेंगे तो आप इसको दिवाली से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि दिवाली के टाइम पे बिजनेस ज़्यादातर लोगों का बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड एकदम से सारी चीज़ों की बहुत हो जाती है। तो आप बिजनेस से आप याद रख सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में ही, वो सॉरी, अक्टूबर नवंबर में दिवाली होती है, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो बिजनेस इनकी ऑडिट रिक्वायरमेंट है ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर या फिर नॉर्मल टैक्स ऑडिट के अंदर, तो उनकी 31 अक्टूबर और 30 नवंबर है। रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न क्या होता है, हम डिटेल में समझेंगे। मैं यहाँ पर बस आपको इसकी डेडलाइन बता देती हूँ कि ये 31 दिसंबर और दोनों के केस में 31 दिसंबर है। मैं ब्रीफ में बता सकती हूँ आपको। रिवाइज रिटर्न ये होता है, जैसे आपके रिटर्न भरा है आपने, उसमें कुछ गलती हो गई, तो आप उसको रिवाइज करके सही कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न क्या होता है कि अगर आपने 31 जुलाई तक नहीं भर पाया लेकिन आप भरना चाहते हैं, तो कुछ लेट फीस होती है, उसके साथ आप भर देंगे, वो मैं अभी आपको आगे बता देती हूँ। अब इन दोनों डेट को कैसे याद रखेंगे आप, रिवाइज रिटर्न बिलेटेड रिटर्न के बारे में? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी गलती हो गई,
गलती हो गई या आप भरना भूल गए, ये भी गलती है। तो आपने लास्ट में कम से कम अपनी गलती सुधार ली। तो लास्ट मतलब ईयर का एंड जो है वो 31 दिसंबर है। तो आप ऐसे करके रिवाइज रिटर्न और रिलेटेड रिटर्न की डेट याद रख सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न एक नया कॉन्सेप्ट आया है। ये हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होता है। इसके लिए यहाँ पर बस मैं अभी आपको डेट बता देती हूँ कि इसकी 31 मार्च 2027 है, फिलहाल के जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। इसके लिए पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ये नया कॉन्सेप्ट आया है। इस इसमें जिन लोगों ने रिटर्न नहीं भी फाइल किया है वो भी फाइल कर सकते हैं। उसके लिए पूरा डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, आप प्लीज उसको देखिएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि नहीं फाइल किया तो ऐसा क्या हो जाएगा कि फाइल करना उसी डेट पे जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट 31 जुलाई है। अगर आप नहीं फाइल करते ड्यू डेट के अंदर, तो अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, अगर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी मैंने आपको बताया उसके स्लैब के हिसाब से, तो अगर आपने जो आपका टैक्स आ रहा है उस पर आपने अगर 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरा, तो आपने जो रिटर्न नहीं भरा है उस पर आपको 1% पर मंथ की आपको इंटरेस्ट पे करनी होती है गवर्नमेंट को, अंडर सेक्शन 234 ए में। और इसके साथ साथ आपको पेनल्टी भी गवर्नमेंट लगाती है 234 एफ में। ये सेक्शन है, आप इसको हटा सकते हैं। मैंने जस्ट कुछ किसी को डिटेल में अगर समझना हो उसके लिए मेंशन किया है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आप टाइम से रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आपको 1% पर मंथ की आपको एक तो इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी और पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप उसके बाद भरते हैं 31 जुलाई के बाद, तो लेट फीस 5000 है उस केस में। 5000 की जगह 1000 पेनल्टी चार्ज करेगी गवर्नमेंट अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो और आपको जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं वो ड्यू डेट याद रखने में इजी हो। थैंक यू।